हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड एपिसोड 5 में। अल्मोड़ा की ये सुकून भरी मॉर्निंग, ठंडी हवा और पहाड़ों का वो पीसफुल वाइब दिन की शुरुआत ही अलग फील करा रही थी। तो दोस्तों, आपने लास्ट व्लॉग में देखा हम गोलू देवता टेम्पल और कसार देवी टेम्पल के दर्शन करने के बाद अल्मोड़ा में स्टे किया था। तो इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं सुनसान जंगलों के बीच और खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंचते हैं मुक्तेश्वर धाम। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं कैंची धाम के लिए। कैंची धाम के रास्ते में बहुत लंबा ट्रैफिक मिलता है, लेकिन हमारे पास बाइक थी तो हम लोग बहुत आसानी से निकल गए आगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी जर्नी के साथ इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, अल्मोड़ा को अलविदा बोलकर हम निकल पड़े अपने अगले सफ़र की तरफ, मतलब मुक्तेश्वर धाम की ओर। जब हम निकले तब मौसम एकदम मस्त था, लेकिन पहाड़ों के मौसम का तो कुछ पता ही नहीं होता कब बदल जाए। तो हमें रास्ते में थोड़ा बहुत फॉग भी मिला। फिर थोड़ी देर बाद याद आया कि बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रास्ते में एक भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा। बाइक बस अराउंड 60 किलोमीटर और चल सकती थी, तो थोड़ी टेंशन होना भी बनता था। फिर हमने एक लोकल भैया से पूछा, भैया पेट्रोल पंप कहाँ पे होगा? इधर नहीं है कहीं? मुक्तेश्वर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और यहाँ कितना दूर है पीछे? क्या? भैया ने बोला आगे जाओगे तो 40 किलोमीटर के बाद है और पीछे जाओगे तो 5 किलोमीटर के बाद है। उस मोमेंट पे दिमाग में मेरे कैलकुलेशन चल रही थी, अगर 40 किलोमीटर के बाद वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिला तो फिर तो हम फंस जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे, वहाँ से लेंगे पेट्रोल। आते टाइम हमारे रूट पे कोई पेट्रोल पंप नहीं था। वो जो 5 किलोमीटर पीछे पेट्रोल हमको लेने जाना था वो दूसरे रूट पे था। तो भाई लोग, इन सब पंगों में नहीं पड़ना है, तो यहाँ तो नॉर्मल पेट्रोल जो भी इधर आ रहा है, अगर अल्मोड़ा की साइड से आ रहा है तो पेट्रोल लेकर ही आए। थोड़ा और करना, बस ठीक है। तो दोस्तों, पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल पड़े मुक्तेश्वर की तरफ। यहाँ की रोड मोस्टली एकदम टिप टॉप बनी हुई थी और पहाड़ों के बीच ब्यूटीफुल व्यू के साथ राइड का मज़ा ही अलग आ रहा था। ठंडी हवा, पीसफुल रोड्स और चारों तरफ पहाड़ों का सुकून, पूरा सफ़र एक सिनेमैटिक्स फील दे रहा था। थोड़ी देर राइड करने के बाद आगे हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक सीधा और स्मूथ रोड और दूसरा लेफ़्ट साइड से जा रहा था जो पूरा ऑफ रोड था और जंगल के बीच से निकल रहा था। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट हाफ से भी कम कर रहा था। अब शॉर्टकट का नाम सुनते ही हमारा एडवेंचर मोड ऑटोमेटिक ऑन हो गया और हम बिना ज़्यादा सोचे घुस गए उस रास्ते पर। शुरू में तो सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे रोड ने अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। कहीं पत्थर, कहीं कच्चा रास्ता और दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, बस जंगल, सन्नाटा और हम। मैं कह रहा कि इंसान नहीं दिख रहा यहाँ पे। एक तरफ एडवेंचर का एक्साइटमेंट था और दूसरी तरफ दिमाग में ये भी चल रहा था कि भाई हम सही रास्ते पे तो जा रहे हैं ना। ये रास्ता है मुक्तेश्वर। ये वाला कैसा है ये तो चढ़ जाएगी, दिक्कत नहीं है। लेकिन हॉनेस्टली वही रॉ पहाड़ी वाइब, जंगल के बीच की शांति और ऑफ रोड का
थ्रिल इस राइड को और भी ज़्यादा यादगार बना रहा था। और फिर थोड़ा एडवेंचर करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं मुक्तेश्वर धाम। फाइनली हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर महादेव। थोड़ा सा छोटा सा ट्रैक करके ऊपर जाएंगे। ऊपर मंदिर के अंदर तो अलाउ नहीं होगा, बट बाहर बाहर हम वीडियो बना सकते हैं। तो दर्शन करते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ हमें आने में लगा है पूरे 1 घंटा 20 मिनट। तो रोड कुछ तो अच्छी थी, कुछ ख़राब भी थी, मतलब जो हमने एक दूसरा रूट लिया था। चलो भाई जूते उतारते हैं यहाँ पे। तो जूते को तो उतार दिया, ऊपर जा रहे हैं मंदिर के लिए। यहाँ पे कैमरा बंद कर देते हो। ऊपर मंदिर है ना, यही मंदिर है ना, पता नहीं यार। तो दोस्तों अगर बात करें मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल की, तो ये जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी कहानियों के लिए भी जानी जाती है। कहते हैं कि महाभारत के टाइम पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था और इस जगह भगवान शिव ने एक राक्षस को मुक्ति दी थी। तभी से इस जगह का नाम मुक्तेश्वर पड़ गया। पहाड़ों और बादलों के बीच बना ये मंदिर देखते ही एक अलग सा सुकून फील होता है। ठंडी हवा, शांत माहौल और चारों तरफ के खूबसूरत व्यू सफर को और भी यादगार बना देते हैं। तो ये पीछे मेरा मंदिर है मुक्तेश्वर महादेव का, और हमारे दर्शन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ऐसा कुछ और है नहीं, बट ये रास्ता कहीं जा रहा है नीचे। यहाँ पे देखेंगे एग्जिट लिखा हुआ है, वैसे एग्जिट है मुकुल, ये एग्जिट है। अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, फिर चलते हैं नीचे और देखते हैं और क्या। हाँ थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे नीचे कुछ शॉप्स थी, चाय पकौड़ी जो भी खाना होगा खाएंगे। और उसके बाद निकलेंगे हम कैंची धाम के लिए। सीधा कैंची धाम चलना है ना, इसके बाद कैंची धाम ना, उसके बाद कैंची धाम निकलेंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी 10:50 हो रहा है, तो हमारे पास टाइम है। हाँ तो यहाँ से निकलेंगे तो कैंची धाम में टाइम लग सकता है थोड़ा, वहाँ पे 2-3 घंटे भी लगते हैं, लाइन बहुत लंबी लगती है। आज वीकेंड नहीं है तो शायद कम हो, बट फिर भी होली का टाइम है तो लोग आए हुए हैं, देखते हैं। तो निकलेंगे यहाँ से भी टाइम से, तो देखते हैं रास्ता कहाँ लेके जाएगा, एग्जिट कहाँ पे करेगा। चल मैं चल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मंदिर है, मंदिर के अंदर कैमरा नहीं यूज़ कर सकते हैं, बाहर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मंदिर में लोग यहाँ रहते भी होंगे ना, लोग जो यहाँ पे सेवा करते हैं। चलो बढ़िया है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत इजीली दर्शन हो गए तुरंत जाके। भीड़ तो मुझे लगता है शिवरात्रि वगैरह पे भीड़ होती होगी ना, और उसमें सावन में भीड़ होती होगी। ऐसे भी बहुत ऊपर है यार, और ऊपर से सैटरडे संडे नहीं है ना। हाँ वीकडेज में है, वीकेंड्स नहीं है। वही चलो भाई जूते पहनते हैं, फिर नीचे चलते हैं, कुछ खाते हैं। कहाँ पे? ये पकड़ दो, मैं शूज़ तेरे लेके आया। तो जूते वूते पहन लिए, अब नीचे जाएंगे, देखते हैं यहीं से वापसी उतरेंगे। जंगल का व्यू दिखाता हूँ, अच्छा दिख रहा है इधर, ये देखो। चलो आ जाओ, कुछ चलते हैं। मिलेगा कैंची धाम में। ठीक है, यहीं खा के चलते हैं कुछ। तो पराठे खाने, पराठे पकौड़े खाने, कुछ राजमा राइस खाना तो खा सकते हैं। नहीं पराठा खाएगा। चल बैठते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या है, पूछते हैं अंकल क्या क्या है खाने में आपके पास? चावल, कड़ी चावल, भटकी दाल है, छोले चावल है, पराठे वगैरह? मैगी है, पकौड़ी है, ब्रेड पकौड़ा है, बन मक्खन है, पराठे? पराठे भी होते हैं। अच्छा पराठे नहीं यार, कुछ राइस वगैरह खाने का तो ज़्यादा देर चलेगा, फिर नींद आएगी खाना खा के।
ठीक है, तो अभी क्या करना है? ब्रेड पकौड़े चाय? हाँ ब्रेड पकौड़े या पकौड़ी चाय जो भी चले। अंकल 2 ब्रेड पकौड़े कर दो और चाय कर दो, और पकौड़े भी थोड़े ले लें, थोड़े से 1 प्लेट पकौड़े भी देना, ठीक है? एक प्लेट में ज़्यादा तो नहीं होंगे? कितने होंगे 1 प्लेट में पकौड़े? ब्रेड पकौड़े तो चाहिए दो। ये कितने होंगे प्लेट में? कितने? ठीक है, हाँ कर दो। कितने की है ये? कितना? और ब्रेड पकौड़ा 50 के 2? ठीक है, 2 ब्रेड पकौड़े कर दो, ये कर दो, और 2 चाय, ठीक है? A few moments later. चलो भाई, ब्रेकफास्ट भी हो गया, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से कैंची धाम के लिए। तो भाई हमने सारा अपना सामान ले लिया है, गेयर अप हो गया हूँ, पैंट जैकेट सब पहन लिया है, और ये अपना इधर, और ये मंदिर में जो स्टेयर्स हैं वो 125 है टोटल। 10 मिनट का ही ट्रैक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब यहाँ से बस निकल रहे हैं 5 मिनट में कैंची धाम के लिए। भाई ये कैंची धाम के लिए रास्ता 60 किलोमीटर सर। ये वाला तो छोड़ना मत, ये रूट को सीधा पकड़ देना है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 60 किलोमीटर। तो भाई यहाँ से 60 किलोमीटर है, जो रोड बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, तो वहाँ से चलेंगे। 60 किलोमीटर वाला चलना है, बता रहे हैं वहाँ 60 किलोमीटर वाला बोला कि वो सीधा पकड़ लो, वो चले जाओ, ज़्यादा बेटर है। 60 किलोमीटर आया? हाँ, और 2 घंटे लगेंगे। जब रोड अच्छे से तो चलाएगा भी तो तेज। हाँ, 2 घंटे वैसे ही बता रहा हूँ मैं। हर रूट में इतना ही आसपास लग रहा है, बट धीरे थोड़ा चलता है, तू चलता भी तेज है, पापा को दिखाऊंगा यही बात। चलता कहाँ थे, जो 60-70 की स्पीड में चलता हूँ। 60-70 की पहाड़ों पे कम से कम 20 की स्पीड में चलना। फिर तो पहुँच गया हूँ। मैप लगा ले। मैप लगा ले। तू क्या बोल रहा था? मैं कह रहा हूँ कि ऐसा स्टार्टअप बनाना है हाँ, जिससे हेलमेट पहनो और उससे बाल ना खराब हो, या ऐसी चीज़ बनानी है कि दोबारा बाल खराब हुए हेलमेट पहन के तो दोबारा वो चीज़ लगा ली और दोबारा आपके अकॉर्डिंग बाल बन गए, वाह, है ना? ऐसा स्टार्टअप करना है। वाह क्या कह रहा भाई? टेक्नोलॉजी। स्टार्टअप भाई, स्टार्टअप ऐसे ही बनते हैं स्टार्टअप। तूने सोचा था आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले कि खाना डिलीवरी भी हो सकती है? नहीं सोचा था। तो फिर वो हो रही है ना। हाँ, किसी ने सोचा था 2 टायरों से बाइक चल सकती है या कुछ बन सकता है? बना है ना? बना, बिल्कुल बना। कोई सोचता था ये हाथ में टच से फ़ोन चला सकते हो? नहीं। कीपैड से चल रहा था ना काम, तो टच बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो इसलिए काम कर सकते हैं वैसे हम। करेंगे। सनी भाई को बात करूँ क्या? किससे? सनी भाई से। करो भाई। जानता है कौन? कौन? सनी भाई। सनी भाई कौन? अपना भाई, और कौन? हाँ हाँ, सनी भाई वही स्टार्टअप करा सकते हैं हमारा कुछ जीवन में, हाँ, वरना तो हम घूम ही रहे हैं। करवाएगा, उसी से कुछ स्टार्ट करेंगे। गर्मी हो गई यार। कहाँ से चलेगा? इधर से चलेंगे, अच्छा रोड चलेंगे। टाइम उतना ही लग रहा है, फालतू बॉडी और दर्द हो जाती है खराब रास्ते में। चले? चलो भाई, निकल गए हम मुक्तेश्वर से कैंची धाम के लिए। तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्टअप की डिस्कशन खत्म करने के बाद हम निकल पड़ते हैं कैंची धाम की तरफ। तो मैं खूबसूरत व्यू के साथ राइड को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुकुल को पीछे बैठकर नींद आने लगती है और हमने आधा सफ़र कंप्लीट कर दिया था, तो हमने सोचा चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। थोड़ी देर बाद हमें रोड पर एक कॉफ़ी शॉप दिखाई देती है, तो हम प्लान करते हैं ब्रेक यहीं ले लेते हैं। कॉफ़ी नोक लिखा हुआ था, मिल जाएगी। कोल्ड कॉफी टाइप लेके आऊंगा या एनर्जी ड्रिंक टाइप लेके आऊंगा? अभी क्या देख देख चेक कर एक बार अंदर जाके। कहाँ से भाई आप लोग? कहाँ से? वाराणसी। वाराणसी?
नाइस। मैं वैसे तो दिल्ली से आ रहा हूँ बट मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से नहीं है ये देख, वो आती है ना, इसमें पूछ ले, वो पैक्ड आती है कॉफ़ी। पूछ। मुकुल को आ रही है नींद, कॉफ़ी चाहिए इसको। मुझे नहीं आई कि मैं बाइक चला रहा हूँ, बट पीछे बैठने लोगों को आ जाती है नींद। कितना लगा, कितना किलोमीटर हुए अभी देखता हूँ, 1 मिनट। अभी तो 532 ही हुआ है। अच्छा। अभी यहाँ से मैं कैची धाम जा रहा हूँ, हाँ, फिर नैनीताल। मैं इधर सब नैनीताल नहीं होके आए आप लोग, इधर ही आए हो डायरेक्ट? हाँ, नहीं, मैं सबसे पहले दिल्ली से सीधा गया था जागेश्वर। रेड बुल पड़ी है उसके पास, कॉफ़ी वगैरह में कुछ नहीं तो ले ले, रेड बुल ले ले, एनर्जी आ जाएगी। एक पानी की बोतल भी ले लियो। आजा बैठ। हाँ, पिंटू का बोल रहा था, चले पिंटू। चलो। तो दोस्तों, छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम फिर निकल पड़ते हैं कैंची धाम की तरफ। वैसे तो रास्ता देखने के लिए मैं गूगल मैप का यूज़ करता हूँ, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं लोकल लोगों से रास्ता पूछ लेता हूँ। क्या पता वो ऐसा कोई शॉर्टकट या उससे बेटर रूट बता दें जो कि सफ़र को और आसान बना दे। ये कैंची धाम जाने के लिए यही है? राइट ही जाना, लेफ्ट कहीं नहीं जाना। अच्छा, जो आएगा राइट जाना है। ओके, थैंक यू। थोड़ी देर बाद हम कैंची धाम के काफ़ी करीब पहुँच गए, लेकिन धाम से पहले एक लंबा ट्रैफिक जाम हमारा इंतज़ार कर रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि हम बाइक पर थे, इसलिए आराम से ट्रैफिक क्रॉस करते हुए कुछ ही देर में कैंची धाम पहुंच गए। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो हमने बाइक पार्किंग में लगा के यहाँ आ गए हैं और यहाँ से प्रसाद ले लिया है। मंदिर का द्वार आगे है। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, तो दर्शन करके फिर मिलते हैं। A few moments later. सिस्टमैटिक है, फ़ोन अंदर मना है बिल्कुल, मतलब नहीं तो नहीं। लोग फिर भी वहाँ पे थोड़ा बहुत कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं लोग। जब पता है कि नहीं यूज़ करना है तो भाई मत करो। तो बस फ़ोटो वोटो खिंचाते फिर निकलते हैं यहाँ से। अब कहाँ चल रहे हैं हम? नैनीताल, नैना देवी। उसके बाद हम निकलेंगे अपने स्टे के लिए। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है नैनीताल का, फिर नैना देवी जाएंगे। नैना देवी के बाद आगे देखेंगे। तो हम बाइक के पास आ गए हैं। अब चलो वापस से गियर अप होते हैं और निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। तो दोस्तों, हमारे कैंची धाम के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। बाहर का ट्रैफिक देखकर मुझे लग रहा था कि अंदर ज़्यादा भीड़ होगी और दर्शन में काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमें दर्शन करने में मुश्किल से 10 मिनट ही लगा। अगर बात करें कैंची धाम की, तो ये आश्रम नीम करोली बाबा जी से जुड़ा हुआ है। नीम करोली बाबा जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रेम, सेवा और भक्ति का संदेश दिया। आज भी देश और दुनिया भर के हज़ारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखने वाले हैं नैनीताल की अगली कहानी और नया सफ़र। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको कोई सजेशन है तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।